नमस्ते बच्चों। तो पहले हमने आज जो देखा था, इससे पहले आपके पाठ्य पुस्तक जो स्पर्श है उससे देखा था। आज हम पाठ्य पुस्तक के भी देखेंगे और संचयन के भी कुछ क्वेश्चंस, कुछ लेसन्स देखेंगे इम्पोर्टेंट। तो आगे हम वीडियो में और क्या देखते हैं, देखेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो बच्चों, आज हम आपकी जो मनुष्यता कविता है उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। ये बहुत ही बड़ा कविता है वैसे, और बहुत ही इम्पोर्टेंट। हर साल यहाँ से आपको 2-3 तो आते ही हैं, 2 मार्क के, 3 मार्क के, 5 मार्क के भी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक लेसन है इस कविता में। मनुष्यता जो कविता है, इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम देखते हैं। तो पहला है, कवि ने कैसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा है। कवि ने कैसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा है, ये जो पहला क्वेश्चन है हमारा। ये आपको पाठ कविता के पहले ही जो ये है, जो पहला जो पद है उसी में आपको मिल जाएगा। और दूसरा है उदार व्यक्ति की पहचान कैसे हो सकती है। जो उदार व्यक्ति के जो एग्जाम्पल्स वहां पे उन्होंने दिया है, उसका पूछ रहा है कि पहचान कैसे हो सकते हैं। और तीसरा देखिए, मनुष्यता कविता में कवि हमें पशु प्रवृत्ति छोड़ने के लिए क्यों कह रहे हैं। तो ये इसमें से दो मार्क के, ये पहला जो 2 है वो 2 मार्क के, कुछ 3 मार्क के, और ये जो है 5 मार्क के भी आते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, कवि के अनुसार मनुष्यता के क्या लक्षण है। क्या मनुष्यता के लक्षण है जिससे हम एक मानव को मानव कह सकते हैं। तो कवि के अनुसार आपको जो है, कविता के पाठ के अनुसार आपको ये लिखना पड़ेगा। 5वां देखिए, मनुष्यता कविता में महान व्यक्तियों के उदाहरण देकर कवि हमें क्या सीख देना चाहते हैं। वहां पे जो कविता है उसमें आपको बहुत सारे महान व्यक्तियों की एग्जाम्पल देके उन्होंने क्या क्या किया है, जैसे कर्ण हुआ, दधीची हुआ, तो इन सब का एग्जाम्पल देके उन्होंने क्या क्या अपने जीवन को त्याग कर भी उन्होंने बहुत कुछ किया है मनुष्य के लिए, लोगों के लिए। तो उसी का महान व्यक्ति के उदाहरण देकर कवि हमें क्या सीख देना चाहते हैं, ये है आपका 5वां और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और छठा है, मनुष्यता कविता के आधार पर लिखिए कि पशु प्रवृत्ति क्या है। कौन सा ये पढ़ के आपको लगेगा कि पशु प्रवृत्ति क्या है, ये है मनुष्यता कविता को पढ़ के आपको लिखना पड़ेगा। 7th है, मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहते हैं। मनुष्यता कविता जो है आप जब पढ़ेंगे तो आपको क्या संदेश मिलेगा, क्या कवि क्या कहना चाहते हैं, उसको आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि हमें एक दूसरे की मदद करना चाहिए, परोपकार की भावना को हमें हमेशा दिल में बनाए रखना चाहिए, और क्या क्या एग्जाम्पल क्या क्या दिया है वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। 8वां है, मनुष्य मात्र बंधु है से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो एक लाइन वहां पे है, देखिए जो पद है, जो कविता है उसमें आपको मिलेगा मनुष्य मात्र बंधु है, तो वो उसी को पूछ रहे हैं, इससे आप उससे क्या समझते हैं, ये जो वर्ड है इससे आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। ठीक है। इस तो आज ये जो मैंने मनुष्यता कविता से जो 8 क्वेश्चन है, बहुत ही आठों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो है कुछ आपको 5 मार्क के लिए, 2 मार्क के लिए आपको इस लेसन से जरूर क्वेश्चंस मिलेगा ही मिलेगा। तो आप अच्छी तरह इन 8 क्वेश्चंस को देख लीजिए। तो अगला जो लेसन मैंने लिया है, कर चले हम फिदा, वो उस लेसन से हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला देखिए, कर चले हम फिदा गीत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। ठीक है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो है इस कर चले हम फिदा कविता में, वैसे गीत है ये, तो क्या है। दूसरा जो है, इस गीत में धरती को दुल्हन क्यों कहा गया है। तीसरा, कवि ने इस कविता में किस काफिले को आगे बढ़ाते रहने की बात कही है। यहाँ पे भी आपको जो है 2 मार्क, 5 मार्क, 3 मार्क का अलग अलग क्वेश्चन दिया है, एक साथ दिया है मैंने। यहाँ पे भी आपको पहला जो है ये आपको कभी कभी 2 मार्क में भी आता है, कभी 5 मार्क में भी आता है। जैसा मार्क रहेगा उसके हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा। दूसरा भी 2-3 मार्क के लिए आते हैं। और देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, कवि ने इस कविता में किस काफिले को आगे बढ़ाते रहने की बात कही है। चौथा क्वेश्चन क्या है, आपके विचार से कर चले हम फिदा में ऐसा क्या है
कि कविता सभी भारतीयों के लिए प्रेरक बन जाती है, विस्तार से समझाइए। तो इससे आपको क्या लगता है, ये 5 मार्क के लिए है, आपको विस्तार से समझाना पड़ेगा कि कविता के विचार, आपके विचार से जो है इस गीत में, इस कविता में कर चले हम फिदा में ऐसा क्या है कि कविता सभी भारतीय के लिए प्रेरक बन जाती है। ठीक है, ये चौथा क्वेश्चन 5 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है। और 5वां जो है, इस कविता का प्रतिपाद्य अपने शब्दों में लिखे। ये भी आपको कभी 3 मार्क कभी 5 मार्क में मिल जाता है। और छठा है, इस गीत में सर पर कफन बांधना किस ओर संकेत करता है। जो लाइन है सर पर कफन बांधना, ये जो वर्ड है और उस लाइन में जो कविता है आपके उसमें जो है, तो कवि कह रहा है कि इस गीत में सर पर कफन बांधना किस ओर संकेत करता है। तो यहाँ पे हमने कर चले हम फिदा जो लेसन है आपका, वहाँ का जो 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने लिया है 2 मार्क 5 मार्क के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। और मनुष्यता जैसे इम्पोर्टेंट जो लेसन है वो भी इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये जो छठा क्वेश्चन है, इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन हर बार, ये जो धरती सेकंड वाला जो है बहुत बार आता है, और ये 5वां 6ठा सारे जो है बहुत बार आप पूछे गए हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। तो अभी हम अगला जो देखेंगे, संचयन जो आपकी किताब है उस वहाँ से अभी तक आपने स्पर्श पाठ्य पुस्तक से देखा है, अभी आपके संचयन पूरक पुस्तक जो है वहाँ से हम देखेंगे। और पहला जो मैंने लिया है हरिहर काका, जो आपका पहला लेसन है। तो हरिहर काका के यहाँ पे मैंने 6 जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं। पहला देखिए, हरिहर काका के जीवन के अनुभवों से हमें क्या सीख मिलती है। ठीक है, हरिहर काका के जीवन में कितनी सारी जो घटनाएं घटी है, उन घटनाओं से, उन अनुभवों से हमें क्या सीख मिलती है, ये आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे भी मैंने 2, 3, 5 मार्क का क्वेश्चन मिक्स करके दिया है, बहुत सारे 5 मार्क का भी है इसमें। और दूसरा है, वर्तमान समाज में पारिवारिक संबंधों का क्या महत्व है। वर्तमान यानी अभी जो प्रेजेंट टाइम में क्या है, पारिवारिक संबंधों का क्या महत्व है रह गया है, उसको आपको संबंधों का क्या महत्व है वो लिखना पड़ेगा। तीसरा देखिए, हरिहर काका की चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये जो है कभी 3 मार्क कभी 5 मार्क का भी आता है। चारित्रिक विशेषताओं का आपको यहाँ पे वर्णन करना पड़ेगा। चौथा देखिए, अपनी परिस्थितियों के कारण हरिहर काका के मन में अपने परिवार वालों के लिए एक अश्रद्धा भाव आ गया था। क्या हुआ, अपनी परिस्थितियों के कारण हरिहर काका के मन में अपने परिवार वालों में, जो उनके भाई की जो बीवियां जो और जो थे उनके साथ क्या हुआ, परिवार वालों के एक अश्रद्धा का भाव आ गया था। क्या यह भाव आना सही था? आपको अपने विचार जो है स्पष्ट कीजिए, करना है। ठीक है, ये भी 5 मार्क 3 मार्क के लिए आता है। तो क्या ये भाव आना सही था, ये आपको लिखना है। 5वां देखिए, उन घटनाओं का उल्लेख कीजिए जिनके आधार पर हरिहर काका को अपने भाई और महंत एक ही श्रेणी के लगते थे। उनके जो अपने भाई थे और महंत थे, दोनों ही एक ही श्रेणी के क्यों लगते थे, उन घटनाओं को आपको जो है विस्तार से यहाँ पे लिखना पड़ेगा। और तभी क्यों लगते थे कि दोनों ने ही उनके पैसे हड़पने की, उनकी जमीन हड़पने की जो चेष्टा की, उसी को, और जो आगे बाकी जो घटनाएं हैं वो सब आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। और एक ही श्रेणी के क्यों लगते थे ये आपको लिखना पड़ेगा। और छठा देखिए, अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका को दुनिया की बेहतर समझ थी। हरिहर काका थे तो अनपढ़, पर वो अनपढ़ होते हुए भी उनकी दुनिया की जो है वो बेहतर समझ थी, वो बेहतर जानते थे दुनिया को, अच्छी तरह उनका जो एक्सपीरियंस हो गया था दुनिया के लिए, पर वो अनपढ़ होते हुए भी दुनिया की बेहतर समझ थी। ये आपको छठा क्वेश्चन। तो ये जो संचयन से मैंने हरिहर काका को लेसन्स का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिया है, छठा 6 क्वेश्चंस मैंने लिया है जो ज्यादातर पूछे जाते हैं। आपको यहाँ पे भी 2-5 मार्क का मिल जाएगा, और ये अच्छी तरह आप इसको तैयार कर लीजिए। तो अगला जो संचयन से हम देखेंगे, सपनों कैसे दिन जो लेसन है आपके वो देखेंगे। सपनों कैसे दिन पाठ के आधार पर पीटी सर का
पीटी सर के जो चारित्रिक विशेषता है उस पर प्रकाश डालिए। तो सपनों के से दिन जो पाठ है आपके, उस पर पीटी सर के जो है, जो मुख्य वहां पे कैरेक्टर है उसका चारित्रिक विशेषता पर प्रकाश डालना, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 3 और 5 मार्क में आता है। तो दूसरा देखिए, लेखक को पीटी सर की शाबाशी दूसरे अध्यापकों के की गुंडों से बेहतर क्यों लगता था। तो लेखक जो है पीटी सर की शाबाशी दूसरे अध्यापकों के गुंडों से क्यों बेहतर लगता था, ये आपको लिखना है। तीसरा देखिए, पाठ के आधार पर लिखिए कि लेखक को किस कारण स्कूल जाना अच्छा लगता था। आपको जो है पाठ यानी कहानी के आधार पर ही लिखना पड़ेगा कि लेखक को किस कारण स्कूल जाना अच्छा लगता था। तो ये 3 अभी और भी मैं क्वेश्चन लेके आती हूँ संचयन, जो आपके सपनों के से दिन लेसन से। आज मैंने ये 3 क्वेश्चन लिया है जो आपको 3 मार्क और 5 मार्क में ही मिलेगा। ये जो है संचयन आपको 2 मार्क के लिए नहीं आता है, 3 और 5 में ही ये तीनों क्वेश्चन ही, पर ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको जरूर इस लेसन से इन तीनों को पढ़ना है। और भी कुछ क्वेश्चन है, मैं अगले वीडियो में वो लेके आती हूँ। तो आज हमने आपके जो पाठ्य पुस्तक के जो बाकी लेसन थे उसको देखा है और संचयन से भी कुछ देखे हैं। आगे मैं कुछ और क्वेश्चंस लेके आती हूँ, बाकी जो संचयन के भी और बाकी है वो भी लेके आती हूँ। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आपको जो है आपके जो एग्ज़ाम जो आ रहे हैं उसको लिए थोड़ा आसान होगा, आपको थोड़ा हेल्प मिलेगा, ये क्वेश्चंस आप अच्छी तरह तैयार कर सकेंगे। तो बाकी वीडियो मैं आगे लेके आती हूँ, तो देखते हैं और क्या कर सकते हैं हम।